अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे में अगर आप किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं वीडियोस में तो काइंडली वो भी बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मुझे इंप्रूव कर सकूं। और ऐसे में अब मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जी पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से। और ऐसे में हमने हासिल कर ली है सेकेंड पोजिशन रॉयल एयरफोर्स के कंपटीशन के अंदर, जो कि किया गया था कि यूके के अंदर। और ऐसे में जो पूरा कंपटीशन था उसके अंदर आपको देखने को मिले थे 300 एयरक्राफ्ट। और ऐसे में जो हमारा C-130 है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसने हासिल कर लिया जी सेकंड पोजीशन, जो कि काफ़ी कमाल की बात है हमारी आर्मी के लिए। और ऐसे में पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो किसी चीज़ से कम नहीं है। और ऐसे में जो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये लोग कहते हैं जी हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से, जिसके अंदर जो टॉप के ऊपर नाम है वो आता है जी USA का, उसके बाद आता है इजराइल, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है इंडिया का नाम। और ऐसे में ये भी कहा गया है हमारे साइबर विंग की तरफ से जो अटैक्स थे उसके जो डिफेंड के अंदर जो हमने जो पूरी जिसकी सिक्योरिटी है उसे फुल प्रूफ कर लिया है। और ऐसे में जो कोई भी अटैक है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। और ऐसे में जितना भी डाटा था हमारा इलेक्शन कमीशन के पास में वो पूरी तरह से सेव है पाकिस्तान के सर्वर्स में। तो यह काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा साइबर विंग ऐसे अटैक्स के ऊपर नज़र रखा हुआ है। और ऐसे में जो हमारा जो सेंसिटिव डाटा है इलेक्शन कमीशन के पास में वो अब सेव है इन लोगों से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी ओप्पो की तरफ से। और ऐसे में ओप्पो लॉन्च करने वाला अपना फाइंड एक्स 19 जुलाई को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको देखने को मिल सकती है इसकी प्राइस 1,50,000 रुपये तक। और ऐसे में मेरे कुछ लिंक है जहां से मुझे पता चला है कि हमें इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है 1,12,000। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन लोग सच कह रहे हैं और ऐसे में किस प्राइस के ऊपर ओप्पो लॉन्च करता है इस मोबाइल फ़ोन को मार्केट में। और मुझे नहीं लगता कि ओप्पो इसे 1 लाख या 1.5 लाख की प्राइस के ऊपर लॉन्च करेगा, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में किसी भी कंपनी का इतनी ज़्यादा प्राइस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नहीं आया सिवाय एप्पल को छोड़ के। तो अब देखते हैं कि ओप्पो इसे किस प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी Xiaomi की तरफ से। और ऐसे में Xiaomi का जो Mi Max 3 है उसका बॉक्स और उसका जो एक पोस्टर है वो लीक हो गया है जी वेबसाइट के ऊपर। और ऐसे में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके जो बेजल हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं आपको साइडों से, और जो नीचे भी बेजल हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जो बॉक्स है वो भी लीक हो चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं 2 कैमरास को। और ऐसे में जो बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाती है 5500 mAh की, जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ की बैटरी है। और ऐसे में जो आपका मोबाइल है वो 2 दिन तो बड़े आराम से चल ही जाएगा। और ऐसे में जो स्क्रीन है उसका साइज़ भी रखा गया है 7 इंचेस का। तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ में आता है। तो जो लोग करना चाहते हैं गेमिंग उन लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन अब एक परफेक्ट किस्म की ऑप्शन। तो अब देखते हैं कि जो Xiaomi है वो Mi Max 3 को कब लॉन्च करता है पाकिस्तान के अंदर और कितने यूनिट्स बिकते हैं इसके पाकिस्तान की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है उन इंजीनियर्स को जो कि गूगल के लिए काम करते हैं। और ऐसे में फेसबुक चाह रहा है कि ये इंजीनियर बना के दें फेसबुक के एक चिप जो कि प्रोसेसर है बेसिकली। और आने वाले टाइम के अंदर फेसबुक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर वो कुछ अपने गैजेट्स निकाले जिसके अंदर वो इस चिप्स को यूज़ कर सके। तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर जो गूगल है उसके इंजीनियर जाते हैं फेसबुक के अंदर या फिर खुद ही बनाता है फेसबुक इस चिप को। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो हर 5 में से एक बंदा है वो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। और ऐसे में मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा नोट किया है, जब भी मैं बाइक वगैरह चला रहा होता तो मोस्टली लोग इस तरह स्टीयरिंग पकड़ के आहिस्ता गाड़ी चला रहे होते हैं और उसके बाद मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है और ऐसे में हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट्स वगैरह भी इसी वजह से होते हैं। और मुझे खुद भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है जो कि मोबाइल फ़ोन इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो काइंडली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं ड्राइविंग के दौरान वो आप लोग ना किया करें। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी
हवावे की तरफ से। और हवावे ने इतने मोबाइल फ़ोन सेल किए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि उसे बना दिया गया है 3rd नंबर के ऊपर, जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वाला नंबर दे दिया गया हवावे को, जो कि आ गया हवावे अब 3rd नंबर के ऊपर। और ऐसे में हवावे ने भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बेइंतहा मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च किया है। ऑनर के मोबाइल फ़ोन हो गए, हवावे के मोबाइल फ़ोन हो गए, पी स्मार्ट, 7X, इस तरह के ढेरों मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए हैं हवावे ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो कहते थे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो हवावे ने तो आना ही था 3rd नंबर के ऊपर। तो अब देखते हैं कि हवावे जो पोजीशन है उसे मेंटेन कर पाता है या फिर नहीं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी नोकिया की तरफ से। और जो नोकिया का 6.1 प्लस मोबाइल फ़ोन है उसके जो बेंचमार्क्स हैं वो लीक हो चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर। तो अब देखते हैं कि नोकिया इसे किस प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है पूरी दुनिया में, और ये मोबाइल फ़ोन आता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर या फिर नहीं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी हवावे की तरफ से ही। और हवावे का जो Mate 20 Pro मोबाइल फ़ोन होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है फास्ट चार्जिंग। बेसिकली जो आपको चार्जिंग देखने को मिलती है हवावे के दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, उससे कहा जा रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग जो होगी वो काफ़ी तेज़ होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल के। तो अब देखते हैं कि हवावे अपनी कौन सी टेक्नोलॉजी को ऐड करता है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, और कितनी तेज़ चार्जिंग देखने को मिलती है हमें इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सऊदीया की गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो आने वाला जो हज है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे। और ऐसे में पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स को बुला लिया गया है सऊदीया के अंदर। और ऐसे में उन्हें टास्क दिया गया है कि वो डिज़ाइन करे पूरा जो ट्रैफिक का सिलसिला है उसको, खाने पीने का हो गया, जो कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं उसका, और जो पूरा जो एक सिस्टम है उसका डिज़ाइन दे के दिया जाए सऊदी गवर्नमेंट को, और बाद में उसे वो फाइनलाइज करके अप्लाई करे हज के इस मौके के ऊपर। तो सऊदीया चाह रहा है कि जो आने वाले हाजी हैं उन्हें दिया जाए काफ़ी अच्छा किस्म का प्रोटोकॉल, और जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी उन्हें अच्छी देखने को मिले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो ऐड करी है टेक्नोलॉजी इस मुकद्दस फरीज़े के अंदर। तो देखते हैं कि कितने अच्छे से काम करता है इनका ये पूरा प्लान सऊदीया के अंदर इस होने वाले हज में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी ट्विटर की तरफ से। और ट्विटर ने अपना लेआउट चेंज कर दिया है एंड्रॉयड की अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली पहले आपको देखने को मिलती थी नोटिफिकेशन बार ऊपर वाली साइड के ऊपर, मगर आप इसे अब यूज़ कर पाएंगे अपने नीचे वाली साइड के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फीचर आना शुरू हो गया है एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। और ऐसे में काफ़ी ईजी हो जाएगा, आपका जो अंगूठा वो बार बार ऊपर नहीं जाएगा किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, अपनी नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। तो ये छोटा सा अपडेट आता है जी ट्विटर की तरफ से। तो बस यही थे सारे अपडेट आज की इस टेक न्यूज़ के अंदर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो बस इतने थे ये अपडेट, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।